तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किसानों को आज बड़ी सौगात दी है। पीएम ने बलरामपुर से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया और इस परियोजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं परियोजना पर अखिलेश यादव ने अपना हक जताया तो पीएम ने कुछ ऐसा कहा कि लोग उस तंज पर हंसे बिना नहीं रह सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किसानों को बड़ी सौगात दी। बलरामपुर से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना से 29 लाख किसानों को फायदा मिलने का दम भरा और पिछली सरकारों के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाते हुए भूतकाल के पन्ने पलटे तो भविष्य का विजन भी सामने रख दिया। ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन सरयू नहर परियोजना 4 दशक से ज्यादा वक्त तक झूलती रही और अब नहर का ये पानी बलरामपुर समेत यूपी के बड़े हिस्से में खेतों की खुराक बनेगा। हालांकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते आए हैं कि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार महज उनके कामों का फीता काट रही है, नया कुछ नहीं बना रही। बलरामपुर के मंच से पीएम मोदी ने भी अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन पर जोरदार तंज कसा। पीएम ने कहा कि हो सकता है कुछ लोगों ने इस योजना का फीता बचपन में काटा हो। इस पर जवाब लखनऊ से भी आया। अखिलेश ने फिर वही दोहराया और परियोजना को अपना बताया। ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17 और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। बलरामपुर में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सीएम ने कहा कि जो काम 44 सालों से अटका था वो पूरा कर दिया है। अब किसान पलायन नहीं करेगा। इस क्षेत्र में पर्यटन की अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी, किसानों की आमदनी आगे बढ़ेगी, यहां के नौजवानों को यहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा। अत्याधुनिक खेती के माध्यम से सिंचाई की परियोजनाओं का लाभ उन्हें यहां पर प्राप्त होगा। 9,800 करोड़ रुपए की इस परियोजना का फायदा 9 जिलों के 25 से 30 लाख किसानों को होगा। किसान एक बड़ा वोट बैंक हैं, इसीलिए बीजेपी उन्हें अपने पाले में करने के लिए लगातार खाके खींच रही है। तो कृषि कानूनों और किसान आंदोलन की वापसी के बाद से विपक्ष की ताकत रहे किसान अब उसकी टेंशन का सबब बन गए हैं। देखते हैं कि 2022 में किसान का हल किसको फल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।